अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के खैरियत से होंगे। क्या आपको कभी डॉक्टर्स के पास जाकर चूना लगा है? मुझे लगा है। तो मैं आज एक ऐसा ही मैसेज, पब्लिक सर्विस मैसेज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको गौर से सुनिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बाकी लोगों में भी ज़रूर शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी अगर चूना लगने जा रहा है तो वो इस चीज़ से बच सके। हुआ कुछ यूं है कि जैसे कि आपने नोट किया होगा ना कि अक्सर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स हमें चेकअप जब कर लेते हैं तो मेडिसिन एडवाइस करते हैं और हमें कहते हैं कि आपने ये दवाई इतने अरसे तक खानी है। अच्छा, मैं सब डॉक्टर्स की बात नहीं करूंगी। सब डॉक्टर्स बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत सिंसियर होते हैं। कुछ डॉक्टर्स अपने पेशेंट के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है सच्चे दिल से दवाई रेकमेंड करते हैं, ख्याल कर रहे होते हैं उनका। मैं सिर्फ उन डॉक्टर्स के हवाले से बात करूंगी कि जो अ, मतलब परस्त हैं, मफाद परस्त हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, मेडिसिन में उनके कमीशन लगे हुए होते हैं और वो डिफरेंट फार्मेसीज में अपनी कमीशन ज़्यादा जो उनकी मेडिसिन है उन्होंने वो रखवाई भी होती हैं और उन मेडिसिन को रेकमेंड करके पेशेंट्स को जो है वो ज़बा करते हैं, उनकी उनकी चमड़ी उतारते हैं और उनको इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि पेशेंट कहाँ से अरेंज करेगा इतना पैसा या पेशेंट की सेहत के लिए वो चीज़ ठीक भी है या नहीं। उन्हें सिर्फ अपने पैसे से, अपने कमीशन से मतलब होता है। वाकया शेयर करने जा रही हूँ कि हुआ यूं है कि कुछ अर्सा पहले मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ और मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया जी कि उन्होंने डायग्नोज किया आपको तो पीसीओएस है। पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। डेफिनेटली मैं परेशान हो गई कि यार ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। और हर इंसान जब ऐसी किसी बीमारी का नाम सुनता है तो उसका दिल करता है कि जल्दी जल्दी मैं इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लूँ। तो डॉक्टर ने जब वो इससे रिलेटेड एक दो टेस्ट कहा कि हमने जो है वो भी करने हैं, तो वो भी टेस्ट भी परफॉर्म हुए और उसमें उन्होंने कहा जी कि आपको तो वाकई पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। तो आपको इसके इलाज के लिए ये स्पेसिफिक साशे हैं। मैं साशे का नाम ले लेती हूँ। उसका मकसद ये नहीं है कि साशे बनाने वाली कंपनी के साथ मुझे कोई पर्सनल ग्रज है, लेकिन मैं आपको जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के को ख़त्म करने के लिए जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस की वो थी टिनिस्टोल साशे, जो कि पाकिस्तानी मेडिसिन नहीं है, वो जर्मनी की बनी हुई है, इम्पोर्टेड दवाई है। ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर ने ये दवाई मुझे, इम्पोर्टेड दवाई मुझे 5-6 महीनों के लिए लिख कर दे दी और उन्होंने कहा कि आपने ये 5-6 महीने नॉन स्टॉप आपने ये कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करनी है। ये दवाई चूंकि इम्पोर्टेड थी तो एक्सपेंसिव भी थी। मैंने इसके बारे में जब हम मेडिकल स्टोर पे गए, हमने इसकी प्राइस का पता किया, इसके बारे में पता किया। उन्होंने कहा पहले तो ये कि लोकल स्टोर्स पे मिलती नहीं है, हमें ये मंगवानी पड़ती है। सो स्पेसिफिकली आपके लिए हम लोग ये दवाई मंगवाएंगे और इस दवाई की ये प्राइस होगी, तो अगर आप कहें तो हम तब मंगवाएं। हमने कहा ठीक है। अब डॉक्टर ने रेकमेंड की और डॉक्टर ने कोई इतना बड़ा मर्ज बता दिया है तो हमें तो इलाज करवाना ही था। हमने कहा चलो ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी आपको डॉक्टर ने लिखा है 5 महीने की दवाई, तो आपने 5 की इकट्ठी लेनी होगी। मैं कहा नहीं, आप हमें शुरू में थोड़ी दे दें, फिर हम बाद में ले लेंगे। ऑलरेडी इम्पोर्टेड दवाई है तो हमें अपने हिसाब से लेनी होगी। वो कहे नहीं नहीं नहीं, आपको इकट्ठी लेनी होगी, फिर इसका फायदा नहीं होता। अब क्या करें, मेरी तरह के कई और पेशेंट्स होंगे जो उनकी बातों में आ जाते होंगे। हमने कहा ठीक है चलो, हमने 5 महीने का स्टॉक खरीद लिया। 5 महीने का स्टॉक खरीदा। अच्छा, मीनवाइल डॉक्टर ने बीच में लिखा हुआ था कि 1 हफ्ते बाद दोबारा चेक करवाना है। डॉक्टर ने ये मुझे नहीं कहा था, डॉक्टर ने ये लिखा हुआ था और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आपको हमारी ही फार्मेसी से मिलेगा, बाहर से आपको ये दवाई नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये इनका ना आपस में चूंकि राब्ता होता है तो ये मैसेज कन्वे कर देते। अब फिर उस जो वहाँ पे केमिस्ट था उसने क्या किया, उसने कहा जी आपके डॉक्टर ने लिखा है कि दवाइयाँ जब उसने दे दी, उसने कहा 1 हफ्ते बाद आपने दोबारा चेक भी करवाना है। अब हम लोग तो चूंकि पेशेंट को इतना डॉक्टरों के चक्करों का पता नहीं होता, हम गए, हमने मेडिसिन वगैरह ली, हफ्ते बाद डॉक्टर के कहने के मुताबिक चेक करवाने के लिए आ गए। जैसे ही चेक करवाने के लिए आए तो डॉक्टर ने कहा ओहो, आपको पहले उन्होंने कहा कि ये वाला टेस्ट करवा लें जी। तो अगेन गैर ज़रूरी टेस्ट, तो वो हमने टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आपको तो इस दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको आपको फ़ौरन बंद करना पड़ेगा, आपको मैं दूसरी मेडिसिन लिख के दे देती हूँ, तो आप ये दवाई ले लें। अब हमारा तो वही बात है कि वहीं पे हैरानगी से बुरा हाल हो रहा था कि 5 माह की मेडिसिन तो हम खरीद चुके हैं और अब आप कह रही हैं इससे आपको असर नहीं हो रहा। अभी हम क्वेश्चन करने की सिचुएशन में ही नहीं थे कि डॉक्टर ने क्लियर कट कह दिया कि वो दवाई आप इमीडिएटली रोक लें
और ये जो नई मेडिसिन हम आपको कह रहे हैं ये आप 1 महीने के लिए ले लें। तो अब फिर हम क्या कहते हैं डॉक्टर के आगे, हमने बोला तो है कि भई आपने तो वो इतनी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपने लिख के दे दी और अब आप स्टॉप करने का कह रही हैं। पर आपको पता है सम टाइम बंदा मुरव्वत में बोल भी नहीं सकता डॉक्टर के आगे कि हाय डॉक्टर क्या कहेंगे कि तो मेडिसिन वापस करने के लिए ये मुझे क्या मतलब इरिटेट कर रहे हैं। तो खैर हम लोग वापस आ गए। हमने जिस फार्मेसी से वो मेडिसिन खरीदी थी, अपनी मेडिसिन लेके हम घर आ गए। फिर हमने सोचा अब जी जो इतना बड़ा स्टॉक पड़ा है इसे हमने क्या करना है। तो हम उसी मेडिसिन की फार्मेसी पे कुछ अरसे बाद दोबारा गए। तो हाँ, हमसे ये गलती हुई कि हमने इमीडिएटली वापस नहीं की, बल्कि हमसे वो रसीद वगैरह खो गई थी क्या। तो हम खैर चले गए, वो बंदा हमें जानता भी था। हमने उसे जाके कहा कि आप ऐसे करें ये वाली मेडिसिन हम आपसे लेकर गए हैं तो ये मेडिसिन आप वापस ले लें। उन्होंने कहा ये तो मेडिसिन जो होती हैं ये तो इम्पोर्टेड होती हैं, ये तो हम वापस नहीं ले सकते। मैं कहा भाई डॉक्टर ने मना कर दिया, उसी ने रेकमेंड की थी, उसी ने मना कर दिया, अब हम ये नहीं खा सकते। तो ये इतना बड़ा स्टॉक मैंने कौन सा मेडिकल स्टोर घर पे खोलना है, आप ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ये नहीं ले सकते। खैर जो भी हुआ वहाँ बहस हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने वापस नहीं लिया। उसके बाद मैं 3-4 और मेडिकल स्टोर्स पे गई। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने बेचा नहीं था उस दवाई को मुझ पे, तो वो क्यों खरीदते। उन्होंने भी ये दवाई लेने से इनकार कर दिया। मीनवाइल इस स्टोरी के बारे में जब एक फार्मासिस्ट को पता चला कि यार इनके साथ ये हैंड हुआ है, तो उसने हमें कहा कि आप इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बात करके देखें, वो ये ले जाएगा। क्योंकि ये इन्होंने ना ये जो मेडिसिन आपको दी है इसका फॉर्मूला भी चेंज हो चुका है। तो फार्मूला चेंज हो गया है, लिहाजा कोई भी जो फार्मेसी वाला है वो इस पुराने फार्मूले को लेगा नहीं, और ये इम्पोर्टेड दवाई है और ये बड़ा रिस्की होता है। मैं कहा इतना बड़ा हमारे साथ कांड कर दिया इन लोगों ने, तो ये इतनी महंगी दवाई हम पे बेच के तो वो जिसने बेची है वो भी नहीं खरीद रहा, तो हम इसका फिर क्या करें। तो खैर उस वक्त तो क्या बहस करने से फ़ायदा नहीं। अब बेवकूफ़ी हमारी भी थी, हम लोगों ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, हमने इतनी ज़्यादा डोज खरीद ली। तो कहने का मकसद है कि फिर अब वो मैंने तो ये किया कि फिर वो जो मेडिसिन है उसको फ़ी सबीलिल्लाह मैंने वो करीबी हॉस्पिटल में जमा करवा दिया कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो उसे फ्री में हमारी तरफ से दे दीजिएगा। लेकिन कहने का मकसद है ये 100-200 या 1000 रुपए की बात नहीं थी, ये हज़ारों रुपए की बात थी जो मैंने 5 महीने की वो मेडिसिन खरीद ली हुई थी। ठीक है। मैंने ना फिर यहाँ आपको पता है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, उसके टेस्ट उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो कितने वैलिड होते हैं। तो मैंने जाके वहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाया, और मैंने क्रॉस चेक करवाने के लिए कि देखें इतनी बड़ी चीज़ इन्होंने मुझे डायग्नोज की है और फिर कह रही हैं कि आपको ये दवाई इफेक्टिव आपके लिए नहीं है। तो मैंने कहा सेकेंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर से ले लूँ। तो मैंने जब उन डॉक्टर साहिबा को चेक करवाया, उन्होंने प्रॉपर मेरा अल्ट्रासाउंड किया, सारे टेस्ट जो ज़रूरी थे, बहुत ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरी थे 1-2 टेस्ट जिनसे पता चलता है कि पीसीओएस है भी कि नहीं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा भाई आपको तो पीसीओएस है ही नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ अर्से पहले की बात है, मुझे इन्होंने डायग्नोज किया था। उन्होंने कहा नहीं आपको पीसीओएस है ही नहीं, और ये हम डॉक्टर्स में सबसे गंदी आदत है कि हम अपना मफाद देखते हुए पेशेंट को कोई भी गैर ज़रूरी दवाई दे देते हैं, तो और हम उनकी सेहत का परवाह नहीं करते। तो कहती हैं कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी ही हम मनसिब जो कोई डॉक्टर थी, जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसने आपके साथ इतना बड़ा मतलब धोखा किया है और उसने ये आपके साथ बहुत गलत किया है। खैर आप इस तरह की कोई मेडिसिन ना लीजिए, आपको कोई पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का इशू नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आप नॉर्मल अपनी जो रूटीन की डाइट और लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन रखें ताकि फ्यूचर में इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ना आए। बाकी आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम नहीं है। जब ये बात मुझे डॉक्टर ने कही तो यकीन करें मैं तो हैरान रह गई थी कि यार डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े गेम भी कर सकते हैं कि आपको वो बीमारी जो है ही नहीं उससे रिलेटेड 5 माह का दवाइयों का स्टॉक आपको लिख के दे दें और आपको कहें कि आप ये खाते रहो जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन बेनिफिट। तो इस चीज़ से मुझे बड़ा दुख भी हुआ, नुकसान भी पहुंचा, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। डेफिनेटली थैंक गॉड मैंने वो दवाइयाँ ज़्यादा खाई नहीं थी, इसलिए मुझे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाकी आप सबके लिए आज का ये मैसेज है कि जब कभी भी डॉक्टर के पास विजिट करें,
डॉक्टर आपको कुछ लंबे अरसे की दवाई लिख के दे तो वो 1 हफ्ते की दवाई ले लें, 1 हफ्ते में देखें आपको फ़र्क पड़ रहा है तो कंटिन्यू करें। और जब आपको डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन एडवाइस करें तो आप 1 हफ्ते की मेडिसिन लें सिंपल, और ज़्यादा अरसे की मेडिसिन ना लें। जैसे ही आपको अगर उस दवाई से फ़ायदा हो रहा है, फ़ॉलो-अप चेकअप के लिए आप जाते हैं और आप देखते हैं कि डॉक्टर उसको कंटिन्यू करने का कहता है, तो उसमें तब मज़ीद ख़रीद लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको इकट्ठी 1-2 महीने की दवाइयाँ एडवाइस कर दी गई हैं और आपने वो ख़रीद भी ली हैं ताकि हमें बार-बार फ़ार्मेसी के चक्कर ना लगाने पड़े, और आपने ख़रीद ली हैं, तो यकीन करें पॉसिबल है कि डॉक्टर्स आपको अगले ही विज़िट पे आपकी वो दवाई जो है वो डिसकंटिन्यू करवा देंगे और आपकी वो जो सारी मेडिसिन जो आपने ख़रीदी है वो ज़ाया हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप समझदारी से काम लें, अपनी जेब का ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, नक्कालों से होशियार रहें, अपना ख़्याल रखें, अपने घर वालों का ख़्याल रखें, और उन तमाम लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको बार-बार हॉस्पिटल जाने का, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इससे पहले कि आपको भी मेरी तरह चूना लगे, बेहतर है कि आप अपने आप को इस नुकसान से महफूज़ रखें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।